अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरह दिया गया, यूज़ द मैट्रिक्स इफ़ द पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, मैट्रिक्स को यूज़ करके आपने लीनियर इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर पॉसिबल है। ठीक है, दो मेथड उसने बताया, इन दो मेथड से आपने जो है वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक आपके पास मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, क्रैमर रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने लीनियर इक्वेशन की बात की तो आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इक्वेशन में उसकी पावर जो है वो 1 होगी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दो वेरिएबल इस इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं। एक इक्वेशन इसमें x यूज़ हो रहा है और दूसरा जो है वो y यूज़ हो रहा है, लेकिन इन दोनों की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन ये जो दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इनको हमने मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। ठीक है, दो मेथड हैं, एक हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्रैमर रूल है। ये दोनों मेथड जो है वो आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम क्रैमर रूल की तरफ जो है वो जाएंगे। ये जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, आपने इनको किस तरीके से राइट करना है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक मैट्रिक्स बनाना है इन कोफिशिएंट्स का। ठीक है, एक मैट्रिक्स बन जाएगा इनके कोफिशिएंट्स का, दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा इनके वेरिएबल का, और तीसरा जो है वो जो इक्वल के बाद हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं उनका। ठीक है, किस तरीके से, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट लिख लिए। कोफिशिएंट क्या है, 2, -2, 3 और 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सारे क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट आ जाएंगे। उसके बाद इसमें कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और y, तो ये हमने क्या किया जी, वेरिएबल लिख दिए, और इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट थे वो इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे आपने क्या करना है, इसको आप बोल दें कि ये आपके पास मैट्रिक्स A है, इसे आप बोल दें कि ये आपके पास मैट्रिक्स X है, और इसको आप कह दें कि ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, B है। ठीक है, अब ये A है, दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो X जो है वो किसकी इक्वल आएगा, A इन्वर्स इंटू B। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, A इन्वर्स। ये जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। ठीक हो गया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ये। ए इन्वर्स सबसे पहले हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये इसको हमने ए बोला ना, तो इसका हम सबसे पहले यहाँ ए राइट डाउन कर लेते हैं, 2, -2, 3 और 2। ठीक है, इसका हम एडजॉइंट अगर निकालें तो एडजॉइंट हमारे पास जो है वो क्या बनेगा जी, कि इन दोनों की हमने क्या करनी है, जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, और इन दोनों के हमने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, तो ये 2 बन जाएगा और ये -3 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये 4 + 6, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम अपने ए इन्वर्स वाले फार्मूले में ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया था, 2, 2 -3 और 2, और जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया, 10। ठीक है, इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/10, 2, 2 -3 और 2। ठीक है, ये हमारा आ गया ए इन्वर्स। अब हमारा जो x था वो किसके इक्वल था, ए इन्वर्स b के, तो मतलब जो ए इन्वर्स हमने फाइंड किया उसके साथ हमें b को क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स हमारा क्या आया, 1/10, 2, 2 -3 और 2, और b की जो हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है, b जो मैट्रिक्स था वो हमने यहाँ पे पुट किया 4, 6। ठीक है, इन दोनों की आपने क्या करवा देनी है, मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि ये फर्स्ट रो जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x = 1/10। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ,
प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो x इज़ इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8 and 6 2 12 -12 + 12 x इज़ इक्वल टू 1/10 and 20 और ये हमारे पास आ गया 0। इस 1/10 को हम इस 20 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। 20 को हम 1/10 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 0 को भी 1/10 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और क्योंकि 0 है 0 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है ये आपके पास x की होगी और दूसरी वाली जो है वो आपके पास y की होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपने मैट्रिक्स जो किस फॉर्म में लिखा था x y, ठीक है। फर्स्ट वाला आपने x लिखा था, सेकंड वाले को आपने y बोला था, ठीक है। तो इसी तरीके से x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई 2 हो गई और y की वैल्यू जो है वो क्या हो गई 0 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसको भी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करके जो है वो इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले कोफिशिएंट का जो है वो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो कोफिशिएंट इसमें क्या है 2 1 6 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि दो ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x y, और इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट हैं उनको भी हमने क्या करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी a, इसको हम क्या बोलते हैं x, और ये इसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल B। ये a अंदर आके a इनवर्स इंटू b हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है जी एडजॉइंट ऑफ a को हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 6 5 हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे आप क्या करें जी एडजॉइंट ले लें। तो एडजॉइंट क्या होगा, आप एडजॉइंट ऑफ a ले लें। तो एडजॉइंट कैसे लेंगे कि इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, ये 5 2 और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, तो ये -1 एंड -6, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ माइनस का साइन, और 1 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो क्या बन जाएगा 10 - 6, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ गया 4। एक चीज़ और आपने ख्याल रखनी है कि आपने डिटर्मिनेंट देखना है कि ये आपके पास 0 ना हो, ठीक है। अगर ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है, मतलब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपके पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने देखना है कि आपके पास क्या आना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी आप उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इट्स मीन हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने a डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। अब a इनवर्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा जी एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास ये था और डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आया। एडजॉइंट आ गया 5 -1 -6 एंड 2, और हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या था 4, ठीक है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/4 5 -1 -6 एंड 2, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है देखें कि हमने a इनवर्स को क्या करवाना है b से मल्टीप्लाई करवाना है। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है और b मैट्रिक्स भी हमारे पास है, ठीक है। हम इन दोनों की क्या करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। तो x इज़ इक्वल टू हमने क्या करना है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स जो अभी हमने फाइंड किया वो क्या था 1/4 5 -1 6 एंड 2 -6 एंड 2, और हमारे पास जो b था वो क्या है 3 और 1। इन दोनों मैट्रिक्स की आप क्या करवा दें आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दें, ठीक है। 1/4 को ऐसे ही रहने दें, तो क्या होगा जी ये फर्स्ट वाली रो फर्स्ट वाले कॉलम से, सेकंड वाली रो फिर फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 को 3 से, प्लस -1 को 1 से, -6 को 3 से एंड 2 को जो है वो 1 से। तो x इज़ इक्वल टू 1/4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 15 -1 एंड -18 + 2, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 14, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा -16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब 1/4 को अंदर हम दोनों के साथ क्या करवा लेते हैं मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 14 के साथ भी और -16 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे।
तो देखिए इनकी कैंसलेशन होती है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, अभी भी कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो x जो है वो हमारे पास क्या आया 7/2 एंड -4। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7/2 एंड y की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास -4। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट का जो है वो थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है और हम जो है वो इन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को जो है वो यूज़ करके। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लेके आएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स का जो है वो एक मैट्रिक्स बना लेंगे। कोफिशिएंट्स में क्या है 4 2 3 और -1। ठीक है, 4 2 3 एंड -1 ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बना देंगे और इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं उनका हमने क्या किया एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए का, इसको हम कैपिटल एक्स का और इसको हम कैपिटल बी का नाम देते हैं। ये ए है, यहाँ पे आके ए इनवर्स ठीक है हो जाएगा और ये बी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या था 4 2 3 -1 सही हो गया। अब इसका जो है वो हम क्या करते हैं एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ये -1 हो जाएगा और ये 4, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -2 एंड -3 हो जाएगा। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा -4 एंड -6। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया -10 आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स में हम पुट करते हैं जो हमारा फार्मूला है वो, यहाँ पे क्या फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि ये हमने फाइंड किया -1 -2 -3 4 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट जो कि क्या है -10। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या होगा -1/10 -1 -2 -3 एंड 4। ठीक है, अब क्या करना है कि ए इनवर्स जो है हमारा उसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने ए इनवर्स अपना फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए इनवर्स को बी के साथ। ठीक है, ए इनवर्स हमारा क्या था -1/10 -1 -2 -3 एंड -4, और बी ये वाला हमारा क्या है बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमने पुट करना है यहाँ पे जो कि है 8 -1। अब इन दोनों की आप क्या करवा लें मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करा लें -1/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी -1 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है और -2 को -1 से, -3 को जो है वो 8 के साथ एंड 4 को -1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर ले। x इज़ इक्वल टू -1/10। तो ये आ जाएगा जी आपके पास -8 +2 हो जाएगा -24 और प्लस -4 हो जाएगा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू -1/10। तो ये आ जाएगा -6 और ये हमारे पास बन जाएगा -28। अब इस 1/10 को आप क्या करें -1/10 को अंदर दोनों के साथ क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें। -6 के साथ भी -1/10 को मल्टीप्लाई करवा दें और -28 को भी -1/10 से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3/5 एंड 14/5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3/5 और y की वैल्यू आ गई 14/5। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। उसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके इन इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या है, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स जो है वो बनाना है। ओके, तो मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिखने हैं जो कि हमारे पास क्या है 3 -2 5 -2। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स में आपने वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं वो लिखने हैं और इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है वो हमने जो है वो राइट डाउन करना है। ये क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे -6 है। ठीक है, -6 एंड -10।
ओके ये हो गया। अब आपने इसको क्या बोलना है, ए कह देना है, इसको बी एक्स मैट्रिक्स कह देना है और इसको बी कह देना है। एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स का तरीका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर लेंगे डिटर्मिनेंट के साथ। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स राइट डाउन करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 3 -2 5 एंड -2। ठीक हो गया। अब इसका हमने क्या ले लेते हैं, एडजॉइंट ले लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो है वो क्या आएगा, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है। तो ये -2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों के आपने क्या करने हैं, साइन चेंज कर लेने। तो ये 2 और ये -5। अब आप नेक्स्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे आप -2 के साथ, माइनस का साइन, और -2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेंगे 5 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -6 माइनस प्लस 5 2 से 10। तो ये हमारे पास जी डिटर्मिनेंट आ गया 4। ठीक है, अब ए इनवर्स अगर हम लोग लिख लें तो क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, जो कि क्या है -2 2 -5 3। इसको डिवाइड कर लें डिटर्मिनेंट के साथ, जो कि क्या है 4। इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/4 -2 2 -5 एंड 3। यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है बी से। ये आपने ए इनवर्स निकाला था और ये आपके पास जो है वो बी मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने क्या अभी फाइंड आउट किया था, 1/4 -2 2 -5 3, और बी जो है वो क्या था -6 एंड -10। इन दोनों मैट्रिक्स की आपने क्या कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देनी है। 1/4 को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली रो को इस वाले कॉलम से, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को मल्टीप्लाई कर लें -6 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई कर लें -10 के साथ। इसी तरीके से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिखें तो क्या बन जाएगा जी, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस हो गया ना, 6 2 12, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी 30 प्लस माइनस, और ये भी हमारे पास क्या आ गया 30 हो गया। x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 12 - 20 जो है वो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो गया। अब 1/4 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाने इसके साथ भी इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा जी, -8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1/4 को, और 0 के साथ भी करवा लेंगे। तो ये 4 1 4 एंड 4 2 8। तो x हमारे पास क्या आ गया -2। ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाना है हमने कोफिशिएंट्स का। ठीक है, जो कि क्या है 3 -2 -6 एंड 4। एक हमने मैट्रिक्स बना देना है जो वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज़ हो रही हैं, और दूसरे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने नाम देना है ए का, इसको एक्स का, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ए इनवर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को हमने डिवाइड कराना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था जी, 3 -2 -6 एंड 4। ठीक हो गया। सबसे पहले इसका एडजॉइंट आप फाइंड कर लें। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि इन दोनों की आप जगह चेंज कर लें। ठीक है, ये 4 और ये 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस का साइन, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 12 आ जाएगा जी 0। अब देखिए हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 है तो हमारा क्या होगा कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, मीन कि हमारा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा सो सॉल्यूशन, तो
तो सोल्यूशन जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमने क्या कर देना है, एंड कर देना है। ठीक है, 0 है और अगर हम 0 यहाँ देखें, यहाँ लगाएंगे तो एडजॉइंट हमारा कुछ भी हो, जब वो 0 से डिवाइड होगा तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हमारा इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सोल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं किससे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ओके हो गया। इसमें अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने पढ़ा है कि क्या करना है, हमने पहले मैट्रिक्स बनाने हैं। ठीक है, पहला मैट्रिक्स हम नंबर ऑफ कोफिशिएंट का बनाएंगे जो कि क्या है 4, 1, -3, -1 और वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं इसमें x, y, उसका एक मैट्रिक्स बना देंगे और हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहे हैं उसका हमने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स जो है वो बना दिया। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया कि ये मैट्रिक्स सही है, इसको हमने दिया कि ये x है और इसको हमने कहा कि ये b है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स b के। ठीक है, a इनवर्स फाइंड करने का हमारा क्या तरीका है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो उसको हम डिवाइड कर देते हैं ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए मैट्रिक्स क्या था जी, 4, 1, -3 एंड -1 था। अब हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट फाइंड करते हैं ए का। तो एडजॉइंट जो है वो किस तरीके से फाइंड होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो ये -1 एंड 4, और ये जो दो हैं इनके साइन चेंज कर दें तो ये -1 और +3 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा जी, -4 एंड माइनस +3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, तो ए इनवर्स हम किस तरीके से लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा ये था, ठीक है, -1, -3 एंड 4। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर लेना है किसके साथ, -1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली -1 से डिवाइड करना है ना, तो आप इन सब के साइन जो है वो चेंज कर दें। -1 से जब आप इन सब को डिवाइड करेंगे तो इनके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये देखें, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, 3 को -1 से डिवाइड करेंगे, 4 को जो है वो -1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ए इनवर्स आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -3 बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा। ये आपका पास जो है वो क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स की भी वैल्यू डाल दी और बी मैट्रिक्स की भी वैल्यू डाल दी। अब इन दोनों की जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 के साथ। इसी तरीके -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा जी, 9, -5, -27 एंड +20। ओके, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी, 4 एंड ये -7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो आपको जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, अब तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो इसकी समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को जो है वो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हम कोफिशिएंट लिखते हैं पहले मैट्रिक्स में 3, -4, 1 एंड 2। इधर वेरिएबल लिखेंगे जो कि क्या है, x और y, और इधर हम कांस्टेंट लिख लेंगे 4 और 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a, ये कैपिटल X और ये b, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये नेक्स्ट जो है क्या बनेगा जी, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने अपना a मैट्रिक्स जो है वो राइट डाउन किया। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर देते हैं। तो ये 2 और 3 और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये +4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। तो 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, माइनस का साइन, और -4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जी 1 के साथ। ठीक है, तो a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी, 6 माइनस +4। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। a इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, 2, 4, -1, 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास 10 है। और इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/10, 2, 4, -1,
3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए इनवर्स हमारा क्या था 1/10 2 4 -1 3 और बी मैट्रिक्स क्या था 4 8। ठीक है, इन दोनों की हम क्या करा देते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करवा लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड 4 को करेंगे 8 से। ठीक है, इसी तरीके से -1 को करेंगे 4 से और 3 को करेंगे 8 के साथ। तो 1/10 8 प्लस 8 4 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 32। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -4 एंड 8 3 जो है वो क्या हो जाएगा 24। x इज़ इक्वल टू 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 40 और ये हमारे पास बन जाएगा 20। अब 1/10 को आप 40 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 20 के साथ भी करवा देंगे। 10 1 10 10 4 40 10 1 10 एंड 10 2 20। तो x हमारे पास जो है वो क्या आया 4 एंड 2। ठीक है, कैपिटल X क्या आया 4 और 2। इसमें अब x की वैल्यू हमारे पास होगी 4 और y की वैल्यू जो होगी वो 2। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट का 7th पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। लिखेंगे कोफिशिएंट्स लिखेंगे जो कि 2 -2 -5 एंड -2 है। ठीक है, 2 -2 -5 एंड -2। दूसरे मैट्रिक्स में हमने जो है वो वेरिएबल लिखने हैं जो कि कौन से वेरिएबल दो यूज़ हो रहे हैं x और y। ठीक है, और इक्वल के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे a का, इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे x का, इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे b का। ये इस साइड पे आके जो है वो क्या बन जाएगा a इनवर्स और साथ b जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। पहले ये मैट्रिक्स राइट डाउन कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है 2 -2 -5 एंड -2। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या लिखते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। ये -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो ये +2 एंड +5। ठीक है, अब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a हमारे पास जो है वो ये है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -2 से मल्टीप्लाई माइनस का साइन और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई -2 को मल्टीप्लाई -5 से। तो ये क्या बन जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस और ये फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास क्या बन गया हमारा -14। ठीक है, अब हम a इनवर्स लिखें तो a इनवर्स क्या होगा जी एडजॉइंट ऑफ a 2 -2 2 5 2 डिवाइडेड बाय -14। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो -1/14 -2 2 5 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब इधर जो है वो हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 2 को -10 के साथ। इसी तरीके से 5 को 4 के साथ और 2 को -10 के साथ। x इज़ इक्वल टू -1/14 -8। ठीक है, एंड -20 -20 x इज़ इक्वल टू -1/14 -28 एंड 0। ठीक है, -1/14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर। ठीक है, और 0 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे -1/14 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 एंड 0। x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर जो है यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सारे क्वेश्चन जो है वो क्रैमर रूल को यूज़ करके करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।